हेलो। तो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं कि स्टॉक एंड अकाउंट बुक बिलिंग सॉफ्टवेयर को आप किसी भी क्लोथिंग स्टॉक यानी आपका अगर कोई भी रेडीमेड का काम है या फिर शूटिंग सेटिंग का काम है तो उसके लिए आप कैसे यूज कर सकते हो स्टॉक एंड अकाउंट बुक को, वो अपन समझने वाले हैं। इसका एक दूसरा वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है जिसमें अपन ने बारकोड के साथ ही समझा था, लेकिन आप बारकोड के साथ बिलिंग नहीं करते, आप नाम के साथ बिलिंग करते हैं। तो वो आज के इस वीडियो में अपन समझने वाले हैं कि नाम के साथ बिलिंग कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, जैसे ही आप स्टॉक एंड अकाउंट बुक डाउनलोड करेंगे आपको ये होम पेज मिल जाएगा जिसपे आज की तारीख में कैश कितना आया, सेल कितनी हुई, यूपीआई कितना आया एंड ऑनलाइन पेमेंट कितना है, प्लस परचेज कितनी हुई, एक्सपेंस कितने, वो सब नंबर मिल जाते हैं। उसके अलावा इसके अंदर आपका जो डेली बेसिस पे काम आते हैं ना शॉर्टकट, जैसे किसी से पैसा लिया, किसी को पैसा दिया, बैंक में पैसा जमा करा, बैंक से पैसा निकाला, रसीद बनाई, किसी को क्यूआर कोड दिखाना है, वो सब शॉर्टकट आपको यहीं मिल जाते हैं। अलग अलग सेक्शन है सबके, लेकिन आपकी आसानी के लिए सब कुछ सामने ला के रख दिया गया। प्लस आपके जितने भी अकाउंट्स का बैलेंस होगा वो सारा यहीं दिख जाएगा और सारा स्टॉक आपका यहीं दिख जाएगा। अगर आप इन्वेंट्री मैनेज नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मत देखिएगा उसे, आपके प्रोडक्ट एडिट रहेंगे। उसके बाद अब अपन शुरू करते हैं एक प्रोडक्ट ऐड करने से। तो सबसे पहले मैं कर दूंगा ऐड प्रोडक्ट। और हाँ, इसके अंदर आप अगर अनरजिस्टर्ड है तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके अगर एक फ्रॉम रजिस्टर्ड एक अनरजिस्टर्ड है तो भी यूज कर सकते हैं, दोनों में आप ये चीज यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये वीडियो सेलेक्ट किया, ठीक है, इमेज सेलेक्ट किया। सबसे पहले तो मैं एक इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ कोई भी, ठीक है। यहाँ पे जाऊंगा, डेस्कटॉप पे जाऊंगा, ये फोटो में सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरी आ गई शर्ट की इमेज, यहाँ पे मैं डाल दूंगा शर्ट। अब अगर आपके ये रहता है कि अब शर्ट है ना फिक्स कोई प्राइस नहीं है, कस्टमर के हिसाब से देखेंगे कि क्या प्राइस पे देना है, तो उस हिसाब से तो आप इसको 0 भी कर सकते हो। ठीक है, अब अगर आप इसकी इन्वेंट्री मैनेज नहीं करते तो परचेस प्राइस छोड़ सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और आप डालना चाहे तो परचेस प्राइस भी डाल सकते हैं। उसके अलावा आप शर्ट अपन पीस टू पीस बेचते हैं। अब एक वो वाली शूटिंग वाली शर्ट आती है, तो शूटिंग शर्टिंग वाली, तो उसे भी अपन डाल सकते हैं, उसको मीटर में भी बेच सकते हैं। वो भी मैं इसके अंदर बताऊंगा वो कैसे करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी आ जाती है, अगर सेलिंग प्राइस तो अपन ने डाली नहीं, अगर आप डालते हो और एक फिक्स डिस्काउंट रखते हो कि 20% का सबको ही डिस्काउंट देते हैं अपन। उसके अलावा अगर आप टैक्स लेते हो तो टैक्स रेट भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कपड़े पे 5 लगता है तो 5 सेलेक्ट कर सकते हो, 12 लगता है तो 12 कर सकते हो। और इसके अंदर वो ऑप्शन भी आता है कि 1000 से नीचे अगर आइटम है तो 5 लगेगा, और 1000 से ऊपर चला गया तो 12। ऑटोमेटिक होता है वो, आपको मैनुअली नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक आ जाता है वो चीज। ठीक है, वो भी मैं बता दूंगा। ऐड कर दिया, ये अपनी शर्ट ऐड हो गई। अब पहला केस देखते हैं इसका परचेज का। अगर आप परचेज नहीं करते तो ये 1-2 मिनट आप स्किप कर सकते हो। जैसे अपन आ गए ऐड परचेज पे। ऐड परचेज पे आने के बाद जो भी प्रोडक्ट होगा, जैसे जो भी सेलर या सप्लायर होगा या डिस्ट्रीब्यूटर होगा, उसको ऐड करेंगे। तो अपना मान लीजिए आता है मोहन रेडीमेड से, ठीक है, ये अपना सप्लायर है मोहन रेडीमेड, ऐड कर दिया। ठीक है, मोहन रेडीमेड को सेलेक्ट कर लिया, मोहन रेडीमेड सेलेक्टेड। उसका इनवॉइस नंबर आ जाएगा यहाँ पे उसकी डेट वगैरह, आप कौन सी डेट में खरीद रहे हो। प्लस यहाँ पे जैसे आप शर्ट सेलेक्ट करोगे तो शर्ट विद फोटो भी आती है। ये देखिए, अब जहाँ पे भी जाएंगे ना सब जगह आपको फोटो दिखने वाली है उस प्रोडक्ट की। मान लेते हैं 100 पीस खरीदे और परचेज प्राइस अपन ने रखी इसकी 80 रुपए। ठीक है, 80 रुपए में 100 पीस खरीदे। मोड ऑफ पेमेंट सेलेक्ट कर सकते हो, कैश दे रहे हो, यूपीआई दे रहे हो, चेक दे रहे हो या फिर ड्यू दे रहे हो। और ये ऐड, अब आप देखेंगे ना तो स्टॉक भी अपने आप मैनेज हो गया और इन्वेंट अकाउंट्स भी अपने आप मैनेज हो गए। ये इतनी ज्यादा एडवांस सॉफ्टवेयर है। जैसे कैश में देखेंगे ना तो अपने आप बैलेंस माइनस में चला गया, क्योंकि अपने पास था नहीं, अपन ने कैश में पेमेंट कर दिया तो इसलिए माइनस में चला गया। अब देखिए, अब अपन करते हैं इसकी सेल्स, कि अब अपन ने प्रोडक्ट ले लिया, अब उसकी करते हैं सेल्स। तो उसके लिए अपन आ जाएंगे ऐड सेल्स पे। ऐड सेल्स पे आने के बाद अब देखिए, अपने क्या होता है, जनरली कस्टमर जो होते हैं वो कैश के कस्टमर होते हैं, यानी अपन कैश का बिल बनाते हैं। तो उस केस में बस आपको शर्ट सेलेक्ट करनी है, फोटो आ गई साथ में, और उसका क्वांटिटी डाल देनी है, मान लीजिए 2 पीस। ठीक है, इसमें एमआरपी की कॉलम भी आती है, वो भी मैं आपको चालू करके दिखा दूंगा। और प्राइस इसकी अपन ने बेच दी 500 में।
डिस्काउंट परसेंटेज में वो भी अभी चालू करेंगे। मतलब मोस्टली पहले एकदम बेसिक दिखा रहा हूँ, फिर सब कुछ चालू करके भी दिखाऊंगा। मोड ऑफ पेमेंट, कैश, यूपीआई, जो भी आप सेलेक्ट करना चाहे वो कर सकते हैं, सारे ऑप्शन है। अब यहाँ पे कस्टमर नेम में आपको कुछ ही नहीं डालना, बस क्रिएट कर देना है, ठीक है। अब ये आपका कैश का बिल आ गया। अब ये तो A4 का बिल है, और एक चीज इसके ऊपर है ना, ये 1000 रुपए का QR कोड है आपकी यूपीआई आईडी के साथ। आप जो भी यूपीआई आईडी यूज करते हैं वो डाल देंगे ना एक बार, तो हर बार अमाउंट का QR कोड ऑटोमेटिक बना देता है, और इसके लिए आपको 0 चार्ज पे करना पड़ता है। एडिशनली कोई चार्ज नहीं लगता, और इतना एडवांस फीचर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। इसमें कोई आपका यूपीआई का ट्रांजेक्शन का नहीं होता। आपके जैसे कोई पेमेंट करेगा आपके पास फोन पे मैसेज आएगा, प्लस आपका जो यूपीआई बॉक्स होता है वो भी बोलेगा, ठीक है। अब वापिस करते हैं स्टार्ट न्यू इनवॉइस। अब ये तो हो गई बेसिक की बात। अब चलते हैं थोड़ा सेटिंग से चीजें बदलने के लिए, ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये वॉक इन कस्टमर का शॉर्टकट चालू करूंगा और इसे सेव कर दूंगा, ठीक है जी। उसके बाद आगे चलते हैं अपन इनवॉइस में। इनवॉइस में देखेंगे ना तो पेज फॉर्मेट आपको A4, A5, 2 इंची, 3 इंची, 4 इंची सब मिल जाते हैं। जैसे अभी के लिए मैं 3 इंची सेलेक्ट करता हूँ और इसमें टेम्पलेट 2 सेलेक्ट कर लेता हूँ। टेम्पलेट्स भी बहुत सारी मिल जाती है, और क्या चीज दिखानी है क्या चीज नहीं दिखानी वो सब आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। अपने हिसाब से हेडिंग वगैरह सब कुछ बदल सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं अपन अदर्स में। यहाँ पे ये यूपीआई डिफॉल्ट पेमेंट मेथड सेट कर सकते हो कि आपको कौन सा डिफॉल्ट पेमेंट मेथड चाहिए, कैश, यूपीआई, ड्यू, वो आप सेलेक्ट कर सकते हो कि ये मेरा डिफॉल्ट रहेगा। ये नोटिफिकेशन वगैरह की मेंबरशिप डिस्काउंट, वॉल्यूम डिस्काउंट, CD वगैरह वो सब आ जाते हैं। उसके बाद आप अगर प्रोडक्ट में आ जाते हो तो प्रोडक्ट में आपको देखिए एक ये ऑप्शन मिलता है, शो डिस्काउंट इन परसेंटेज, ये वाला चालू कर देते हैं। अब आप डिस्काउंट परसेंटेज में भी ले पाओगे। और इस ऑप्शन को चालू करने से क्या होगा, अब आपकी जो शर्टिंग वाले हैं, ठीक है, जो शर्टिंग का काम करते हैं बेसिकली, वो लोग अब इसको यूज कर सकते हैं। वो कैसे, अब वो देखते हैं अपन, ठीक है। चलिए अब एक और ऐड कर लेते हैं प्रोडक्ट, जिसका नाम रख लेते हैं शर्टिंग, और इसकी यूनिट कर देते हैं मीटर, क्योंकि अपन मीटर में बेचते हैं। ये आ गया आपका मीटर, और ये आपका मान लेते हैं सेलिंग प्राइस पर मीटर की 100 रुपए। एक मैं ये ऑटोमेटिक वाला सिस्टम भी दिखा रहा हूँ। इसको ऐड कर दिया। अब आ जाते हैं ऐड सेल्स पे। अब यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं शर्टिंग। अब मान लीजिए वो कितने की दे रहे हैं, 2.20 की, 2.20 का टुकड़ा निकाल रहा है, ठीक है। विड्थ में कर देंगे हर बार 1, और यहाँ पे आपको उसके पीस डालने, मान लीजिए 2.20 के 10 शर्ट दे रहा है, तो ये अपने आप उसका 22 मीटर कर दिया। अब MRP क्योंकि अपन ने पहले डाली नहीं थी, अब डाल देते हैं। 150 MRP है और 100 रुपए आपकी वो प्राइस है। अब 100 के हिसाब से 22 मीटर का अपने आप 2200 रुपए ले लिया। इतना बढ़िया फीचर है ये, इतने मतलब एडवांस सॉफ्टवेयर, और ये फीचर दूसरे किसी सॉफ्टवेयर में नहीं मिलता आपको। प्लस अब ये आपका कैश का कस्टमर है, लेकिन आप कस्टमर का नाम तो लेना ही चाहते हो और अपने पास एक कोड रखना चाहते हो, तो उसके लिए यूज करेंगे अपन ये वाला वॉक इन कस्टमर। यहाँ पे बस अपन उसका नाम डाल देंगे सुरेश, ठीक है, और मोबाइल नंबर डाल देंगे उसका, और इसमें ऑटोमेटिक व्हाट्सएप भी चला जाएगा। मोबाइल नंबर डाल दिया तो अब ऑटोमेटिक कस्टमर के पास बिल व्हाट्सएप पे चला जाएगा। क्रिएट कर देंगे। ये लीजिए आपका बिल बन के आ गया। अब इसमें मैं वो एक बार टेम्पलेट सेलेक्ट कर लूँ, शायद मैंने सेव नहीं किया तो उसको, ये सेव। ये आपकी 3 इंची वाली टेम्पलेट आ गई, जिसमें शर्टिंग आ गई आपकी, ये आ गई प्राइस आ गई, और ये सारी डिटेल आ गई। अब अगर इसमें आप शायद टेम्पलेट 4 सेलेक्ट कर लेंगे ना, तो देखिए टेम्पलेट 4 में आपको MRP का भी कॉलम मिल जाता है कि MRP 150 थी और आपका प्राइस 100 रुपए थी, 2200 रुपए टोटल हो गया, और टोटल मीटर 22 में ना, और टोटल आइटम 1 है, मतलब आइटम 1 ही है ना शर्टिंग, सब टोटल 3300 बना इसके हिसाब से, ठीक है। उसमें आपको MRP का 1100 का डिस्काउंट मिल गया, ग्रैंड टोटल 2200, रिसीव्ड 2200, ये QR कोड आ गया। मतलब A to Z सारी डिटेल्स इसके अंदर आ जाती है। प्लस अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पे ये डिस्काउंट का कॉलम भी आ गया। अब अगर मैं 10 मान लीजिए 10% डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो वो अपने आप 15 रुपए में जो यहाँ पे करके दिखा रहे हैं। और ये उल्टा भी काम करता है, अगर आप यहाँ 20 करोगे तो वो अपने आप यहाँ पे भी काम करेगा, 25 करोगे अपने आप काम करेगा, ठीक है। ये वाली चीज हो गई। प्लस अगर आपके 2-3 कस्टमर एक साथ खड़े हैं जिनका एक साथ बिल बनाना है, तो वो भी आप आसानी से बना सकते हो इसके अंदर। ये हो गया। अब कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो कि आप पीस में भी बेचते हो और मीटर में भी बेचते हो,
तो वो भी इसके अंदर आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, वो भी हो जाता है। उसके बाद अब अपन देखते हैं इसके अलग अलग सेक्शंस को कि कैसे क्या काम करते हैं। तो उसके लिए शुरुआत करते हैं सेल्स से। सेल्स में आपको सारे आपके जितने भी बिल आपने बनाए वो सारे मिल जाते हैं, जिन्हें एक्सेल में डाउनलोड करना हो, जीएसएल वगैरह सब में डाउनलोड हो जाते हैं। किसी को भी सर्च वगैरह करना वो हो जाता है। प्लस आप यहाँ पे फिल्टर्स लगा सकते हो, किसी एक पर्टिकुलर डेट का देखना हो, सिर्फ कैश के बिल देखनी हो, स्टेटस देखने हो, वो सब आप फिल्टर्स इसके अंदर इजीली लगा सकते हैं। उसके अलावा इसको एडिट डिलीट करना हो वो सब आप कर सकते हैं, एडिट डिलीट, फिर से प्रिंट डाउनलोड, और इस पे क्लिक कर देंगे तो इसकी पूरी डिटेल्स भी आप फिर से चेक कर सकते हैं, वो सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। अब आ जाते हैं कोटेशंस में। कोटेशंस में क्या हो जाता है कि आपने अगर किसी को कोटेशन दिया हो तो वो आ जाते हैं। जनरली आप लोगों को ये काम नहीं आता। और फॉर्मा इनवॉइस में आते हैं एक तरह के सेल्स ऑर्डर, कि आप अगर किसी से ऑर्डर लेके रख रखे हो वो आ जाते हैं। और ये आपके आ जाते हैं वॉक इन कस्टमर। ठीक है, जो भी अपन ने ऐड किया था वो वाला वॉक इन कस्टमर आ गया। उसके बाद ये आ जाता है आपका सेल्स रिटर्न का। उसके बाद यहाँ पे आपको आ जाती है सारी परचेजेस, जितने भी ये परचेज होती है उन सबको एडिट डिलीट वगैरह आप कर सकते हो। इन सेक्शंस को मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये वाले सेक्शंस इतने ज्यादा मतलब एक्सप्लेनेटिव नहीं है। जो मेन काम होता है ना सेल्स का, वो मैंने आपको ज्यादा डिटेल में समझा। इनकी बाकी अलग अलग वीडियोस भी अवेलेबल है। अकाउंट्स में आ जाऊंगा। अकाउंट्स में हर एक अकाउंट मिल जाता है। अब जैसे कैश का ही अकाउंट है, उस पर मैं अगर क्लिक कर दूंगा ना तो उसकी सारी मुझे लेजर भी मिल जाएगी, जैसे एडिट डिलीट वगैरह करना हो वो सब मैं कर सकता हूँ। प्लस उस पर क्लिक करके उसकी सारी डिटेल्स भी देख सकता हूँ कि कौन सी क्या क्या डिटेल्स थी। उसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे ना तो अकाउंटिंग का आप सारा काम कर सकते हैं, चाहे किसी का स्टेटमेंट डाउनलोड करना हो, बैंक अकाउंट ऐड करना हो, फिक्स एसेट्स वगैरह, लोन्स, लायबिलिटीज, इन्वेस्टमेंट, सब कुछ कर सकते हो इसके अंदर। उसके अलावा सारे बैंक अकाउंट्स आ जाते हैं। आप अपनी यूपीआई आईडी से ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने कर रखी है। टैक्स रेट्स ऐड कर सकते हो आप अपनी। उसके अलावा एक्सपेंसेस, नया अकाउंट बनानी हो बना सकते हो। बाय डिफॉल्ट 3-4 बने हो जाते हैं। डे बुक में हर एक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्या था, क्रेडिट कितना हुआ, डेबिट कितना हुआ, क्लोजिंग बैलेंस क्या था। स्टॉक्स एंड सर्विसेज में जब अपन आते हैं तो हर एक प्रोडक्ट का कितना क्या स्टॉक है, आज की तारीख में कितना परचेज हुआ, कितना सेल हुआ। अब अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो मैं इसकी पूरी हिस्ट्री भी देख सकता हूँ कि 100 पीस मैंने परचेज किए थे, 2 पीस सेल कर दिए। इस पे क्लिक करूंगा तो वो परचेज के इनवॉइस भी खुल जाएंगे। यहाँ पे देखूंगा तो वो भी आ जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे आप अपनी मल्टीपल कैटेगरीज बना सकते हो, सब कैटेगरीज भी बना सकते हो। प्रोडक्ट्स आ गए, ये प्रोडक्ट्स आपको दिख जाएंगे विद देयर इमेजेस। इन पे क्लिक करेंगे तो आप इमेज को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, सर्विसेज आ गई अपनी। अगर आप कोई सर्विस देते हो, जैसे स्टिचिंग वगैरह आप करके देते हो तो वो आ जाएगी। उसके अलावा सबसे जरूरी चीज, अगर आप टेलर वगैरह को स्टिचिंग के लिए देते होंगे, जो कि फॉर श्योर देते होंगे, तो वो भी इसके अंदर हो जाता है। वो इस वीडियो के अंदर मैं इंक्लूड नहीं कर रहा क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो ला दूंगा और उसको ऊपर पिन कर दूंगा, जिससे क्या होगा कि आप वो भी देख सकते हो कि टेलर वगैरह का जो हिसाब होता है ना वो भी इसके अंदर ही हो जाता है। ये इतना ज्यादा एडवांस सॉफ्टवेयर है कि टेलर वगैरह का सारा हिसाब भी इसके अंदर हो जाता है। कि टेलर को ये पेंटे दी, उसको टुक्कन बना के देना, वो सब काम इसी के अंदर हो जाता है। उसके अलावा इसमें सेल्स में काफी सारी रिपोर्टिंग्स मिल जाती है, जैसे सेल्स वाइज प्रॉफिट लॉस देखना हो, अकाउंट वाइज सेल्स देखनी हो कि कैश में कितनी, उसमें कितनी हो, इसमें कितनी हो, तो वो सब आप देख सकते हैं। उसके अलावा अलग अलग तरह के बैलेंस शीट्स भी बन जाती है। अगर आपके 2 फर्म में है तो मर्ज करके भी बैलेंस शीट इसके अंदर बनती है, जिसमें सारी डिटेल आप डिटेल में देख सकते हो। ठीक है, बाकी बल्क अपलोड्स में आप काफी सारी चीजें मिल जाती है, जैसे प्रोडक्ट एक साथ चढ़ाना, परचेज, कस्टमर, वेंडर्स। अगर आप कोई भी दूसरा बिलिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो उसका सारा डेटा इसके अंदर बहुत इजीली आ जाता है, चाहे आपका सेल्स हो, परचेज हो, वेंडर्स हो, कस्टमर्स हो, चाहे आपके प्रोडक्ट हो, सब कुछ इसके अंदर इजीली आ जाता है। आपको क्या करना है, दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करना है, हमारी टीम से बात करनी है, अपनी रिक्वायरमेंट बतानी है और वो आपका पूरा सेटअप, ट्रेनिंग, डेमो सब कुछ करवा देंगे। चाहे आपको ये अपनी एक दुकान के लिए चाहिए हो, चाहे 10 दुकान के लिए। इसके अंदर मल्टी डिवाइसेस सपोर्टेड है। रियल टाइम में ये बहुत सारे डिवाइसेस पे एक साथ चल सकता है, क्लाउड बेस्ड पे। आपको वो लेन का सेटअप करना, वो सब नहीं करना पड़ेगा, वो पुरानी टेक्निक होती थी। आज आप चाहे एक अपने इंडिया में बैठ के चलाए, एक दूसरा अमेरिका में बैठ के चलाए, सब कुछ क्लाउड के थ्रू रियल टाइम में चलता रहता है।
तो वो फीचर भी इसके अंदर अवेलेबल होता है। सब कुछ सेम आता है, सारे फीचर सेम आते हैं, बस वो क्लाउड पे चलता है, ये वाला ऑफलाइन पे चलता है। तो दोनों ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल कर रखे हैं। आप बस दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट कीजिए और हमारी टीम आपके साथ कनेक्ट करके आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करवा देगी। और इस वीडियो को लेता ही थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।